नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर लेटेस्ट एग्रीकल्चर अपडेट के साथ सेकंड सेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीकल्चर वॉर की। जी हाँ, अब मैं यहाँ पर किसी महायुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। रिसेंटली इंडिया जो है राइस की एक दो वेराइटीज़ है जिनको पाकिस्तान के अंदर ग्रो करवाया जा रहा है, जो कि IRI के द्वारा डेवलप की गई हैं, लेकिन वहाँ पर उनको अनऑथोराइज वे के साथ ग्रो करवाया जा रहा है। तो उसको लेकर इंडिया अभी कंसर्न है, साइंटिस्ट जो है उसको लेकर कंसर्न है। तो इसमें क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है और अभी तक क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बासमती राइस की इंडिया के अंदर और प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन है इंडिया में। तो आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जो है आपका इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल आपका जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि देखो सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज को हम लोग बात करते हैं तो उनमें से आपका बासमती राइस जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। और सबसे ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इवन दो आपके पिछले कई सालों के मुकाबले में 20.2% यहां पर अमाउंट में, जो कि डॉलर रुपीज है, डॉलर वैल्यू है, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और ओवरऑल यहां पर 12.3% जो है क्वांटिटी, यानी कि जो आपका हम लोग टोटल प्रोडक्शन जो है आपका एक प्रकार से टोटल जो अमाउंट हम लोग वहां पर भेज रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में इतना इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहां पर आपका अगर देखा जाए तो मार्च 2024 तक अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो आपका 5.5 बिलियन डॉलर का हम लोग जो है अप्रोक्सीमेटली 50 लाख टन जो है शिपमेंट करने वाले हैं, यहां से आपका भेजने वाले हैं। तो अब यहां पर क्या है कि पिछले कुछ सालों का सिनेरियो आपके सामने यहां पर दिया गया है कि किस प्रकार से इंडिया जो है वो आपका राइस को एक्सपोर्ट कर रहा है, राइस बासमती को एक्सपोर्ट कर रहा है और उससे एक काफी अच्छी अर्निंग हमें जो है यहां पर देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें तो यहां पर इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट में मेजरली जो है किन किन वेराइटीज को ग्रो करवाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल और सॉरी आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये आपके वो स्टेट्स हैं जहां पर मेजरली जो है हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे पंजाब और हरियाणा का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट है, उसके बाद आपका यूपी जो है इसमें बासमती राइस के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब हम किस इशू की बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान में क्या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आ रहा है, तो वहां पर समस्या क्या है। तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम इंडियन राइस की वैरायटीज की बात करते हैं तो इंडियन जो वैरायटीज हैं वो काफी बेटर हैं हमारे अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर थोड़ा सा देखते हैं आपका, तो जैसे कि तरारोई या फिर आपका देहरादूनी या फिर CSR 30 या फिर बासमती 370, ये वो आपकी लो यील्डिंग वैरायटी थी जिनका प्रोडक्शन हुआ करता था अप्रोक्सीमेटली 10 क्विंटल पर एकड़ और अप्रोक्सीमेटली 155 से 160 दिन में, यानी कि ये पकती थी, लेट मैच्योरिंग वैरायटी थी। लेकिन आपका जब इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई तो उसके बाद वहां पर प्लांट की हाइट को कम किया गया, शॉर्ट ड्यूरेशन किया गया और उनकी ग्रेन यील्ड को भी इंप्रूव किया गया। तो पहली वैरायटी जो पूसा बासमती 1 रिलीज की गई थी 1989 के अंदर, जिसकी यील्ड अप्रोक्सीमेटली 25 से 26 क्विंटल देखी गई थी पर एकड़ और मैच्योर ये हो रही थी 135 से 140 दिन में, यानी कि काफी जो है आपका अर्ली ये मैच्योर होने लगी और इसका यील्ड भी जो है काफी हद तक आपका इंक्रीज हो गया। लेकिन उसके बाद में 2003 में जैसे पूसा बासमती 1121 यानी कि PB 1121 आप लोग जानते होंगे, इस वैरायटी का भी काफी ज्यादा बड़ा आउटब्रेक रहा था और उसकी वजह से भी काफी अच्छा हमें प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिला था इंडिया के अंदर। उसके बाद जो है हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा उछाल आया था और इवन दो हमारा प्रोडक्शन जो है वो काफी हद तक इंप्रूव हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में और भी बहुत सारी वेराइटीज है, जैसे कि PB6 है जो कि आपका PB1 और PB 1121 का क्रॉस है, और उसके बाद PB 1509, PB 1509 है ना। तो ये आपकी वो वेराइटीज है जिनको बाद में लगातार हम लोग डेवलप करते रहे और बेटर जो है आपका इनको डिजीज रेजिस्टेंट, आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट, हाई यील्डिंग, अर्ली मैच्योरिंग, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है आपका IRI ने डेवलप किया। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पाकिस्तान के साथ कुछ चीजों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने पूसा बासमती 1121 को इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में, एज ए नेम उसका वहां पर दिया गया PK 1121 एरोमेटिक वैरायटी, यानी कि वहां पर उसका इंट्रोड्यूस करवाने के बाद नाम क्या दिया गया आपका PK 1121 एरोमेटिक वैरायटी। और आपका मार्केट इसको किया जा रहा था किसके नाम से, कनेत 1121 बासमती के नाम से।
और उसके बाद पीबी 1509 को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद इन्होंने जो है वहां पर रजिस्टर करवा के उसका नाम दिया क्या, किसान बासमती के नाम से। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिली कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान से कुछ यूट्यूब चैनल थे जिनके द्वारा दावा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली जो है जो आपकी पीबी 1847, पीबी 1885 और पीबी 1886 इन वेराइटीज को वहां पर इलीगली ग्रो करवाया जा रहा है, जो कि जनवरी 2022 में ही आपकी नोटिफाई की गई थी इंडियन सीड एक्ट के अंडर में। अब इन वेराइटीज को वहां पर जब ग्रो करवाया जा रहा है तो साइंटिस्ट को यह कंसर्न हुआ कि अब आने वाले टाइम में प्रॉब्लम भी आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आएगी कि भाई अब देखो राइस को लेकर हम इंडिया का अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम लोग मेजरली जो है यूएई वगैरह कंट्रीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का बासमती है वो वहां पर आपका अब वहां पर कंपटीशन दे सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और उस कंडीशन में अगर ये हमसे जो हमने यहां पर डेवलप की है, इंडिया ने जो वेराइटीज को डेवलप की है वो वेराइटी अगर सेम वहां पर आपका पाकिस्तान अनरजिस्टर्ड फॉर्म में ग्रो करवाएगा तो डेफिनेटली उस केस के अंदर क्या होगा कि वहां पर उन लोगों का प्रोडक्शन अगर बढ़ा और उन्होंने भी एक्सपोर्ट आपका कम रेट पर करना स्टार्ट कर दिया। कम रेट पर क्यों करना स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में भी मैं पूरा आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि देखो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मेजर जो कंसर्न है वो क्या है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपका पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट ट्रेंड है उसके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो बासमती एक्सपोर्ट है वो अभी पिछले कुछ सालों में डिक्रीज हुआ है ना कि इंक्रीज हुआ है। जैसे 2021-22 के अंदर आपका जो है इतनी अमाउंट थी, लेकिन बाद में आपका जो है ये डिक्रीज हो गया था 2022-23 में, और उसी प्रकार से अगेन आपका डिक्रीमेंट देखने को मिला कब यहां पर आपका जो है अगले 2023-24 में। तो इस प्रकार से आपका कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में ये आपका जो एक्सपोर्ट था वो बिल्कुल डिक्रीज हुआ। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि देखो यूनिक मार्केट डायनेमिक्स है, यानी कि जहां पर पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है वहीं पर इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका यूरोपियन यूनियन वगैरह में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली यहां पर कंपटीशन करेगा। कंपटीशन कैसे करेगा, पहला तो ये होगा कि आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो वहां पर पारबॉइल्ड राइस को जो है आपका प्रेफर करती है, लेकिन अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान भी पारबॉइल्ड राइस के ऊपर काम कर रहा है। पारबॉइलिंग जो प्रोसेसिंग है उसके ऊपर काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब देखो यहां पर अगर सेम वेराइटी है वहां भी सेम वेराइटी है तो वहां से भी अब वहां पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, प्राइस को लेकर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपका फ्लक्चुएशन आएगा। दूसरा क्या है कि जो आपका पाकिस्तान रुपीज है और इंडियन रुपीज है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप लोग देख सकते हो कि पाकिस्तान की करेंसी वीक है, 279 रुपए आपका एक यूएस डॉलर को जो है वहां पर आपका कंपैरेटिवली हमारे इंडिया की बात करें तो एक यूएस डॉलर आपका इक्विवेलेंट है 83 रुपीज की अप्रोक्सीमेटली, है ना। ये थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है आजकल में, आई डोंट नो, लेकिन ये आपका जो है इतना यहां पर जो है देखने को मिल रहा है। तो अब आप लोग मानकर देखिए कि इतना बड़ा डिफरेंस जब आएगा तो डेफिनेटली उन कंट्रीज के लिए यहां पर पाकिस्तान में पे करना इजी होगा और वो इसको प्रेफर करेंगे। और डेफिनेटली उस केस के अंदर जब सेम चीजें हैं जो हमारे यहां पर डेवलप की जा रही है वही वहां पर डेवलप की जा रही है और उसी को सेम मार्केट में जब बेचा जा रहा है तो उसको लेकर डेफिनेटली कंसर्न होगा। और फिर आने वाले टाइम में जो है हो सकता है कि इंडिया का जो प्रोडक्ट है, इंडिया का जो राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में हमें जो है आपका वैल्यू उतनी ना मिले और फिर उस केस में दोनों कंट्रीज के बीच में यहां पर कॉन्फ्लिक्शन पहले तो ये है, बाद में ये बड़े लेवल पर भी हो सकता है। तो ये डिस्प्यूट एक लेवल से हम बात करें तो यहां पर कंसर्न्ड है और इसको लेकर क्योंकि देखो जब अनऑथोराइज्ड वे में कोई भी ग्रो करवाता है तो वो गलत होता है। अब यहां पर इंडिया क्या रिकमेंडेड एक्शन ले सकता है, एक तो इंडिया आपका जो है प्लांट वैरायटी एंड जो ब्रीडर राइट फार्मर एक्ट है यहां पर उसके अंडर में क्या कर सकता है, आपका एक्शन ले सकता है। दूसरा इंडिया क्या कर सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये आपका इशू रख सकता है और वहां पर भी ये जो है इस इशू के रिगार्डिंग कंसर्न कर सकता है कि भाई वहां पर इलीगली कैसे उन वेराइटीज को ग्रो करवाया जा रहा है हमसे बिना परमिशन लिए या फिर बिना रजिस्टर करवाए, जो भी आपका प्रोसेसेस होता है उनको फॉलो किए बिना वहां पर उन वेराइटीज को ग्रो करवाया जा रहा है, तो वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ये इशू आपका सामने आया है और इसको जो है आपका उठाया जाना भी बहुत जरूरी भी था, ऐसी बात नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, क्या फर्दर प्रोसीजर होगा, क्या इसमें अपडेट होगी, वो बात की बात है, लेकिन अभी तक ये इशू कुछ इस प्रकार से आपके सामने आया था और इसको हमने जो है आपके सामने रखने की कोशिश की है ताकि आप भी इसके रिगार्डिंग अपडेट रहे। बाकी अगर कोई अपडेट हमें मिलती है तो डेफिनेटली इसको लेकर आपके सामने रखेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट भी आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।